मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ नया करती हैं। त्योहारी सीजन में शुरू होते ही आजकल नो कॉस्ट ईएमआई का शोर काफी सुनाई देता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल सस्ते महंगे हर सामान पर जीरो कॉस्ट ईएमआई ऑफर कर रहे हैं, लेकिन सच बताएं तो बाजार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। नो कॉस्ट ईएमआई के साथ भी ऐसा ही है। इस नो कॉस्ट के साथ भी एक मोटी कॉस्ट जुड़ी होती है। आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन इसका आपको अक्सर पता नहीं चलता। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि नो कॉस्ट ईएमआई का क्या गणित है, क्या सच में ये आपके लिए फायदेमंद है या फिर मार्केटिंग का एक हथकंडा है, और क्या आपको वाकई में ब्याज नहीं चुकाना पड़ता या फिर ये कैश पेमेंट के मुकाबले ज्यादा महंगा पड़ता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहले शब्दों पर गौर करते हैं। पहले ईएमआई समझते हैं। तो सबसे पहले ईएमआई का मतलब समझ लेते हैं। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी सामान मासिक किश्त। यहाँ आपको सामान की पूरी एक कीमत एक मुश्त नहीं चुकानी होती है। आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने से लेकर 2 साल तक की किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं। इसमें हर किश्त में ब्याज जोड़ा जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई में ब्याज शामिल नहीं होता। मानिए 12,000 का फोन आप 1 साल की नो कॉस्ट ईएमआई पर खरीदते हैं तो आपको हर महीने 1,000 रुपए की किश्त यानी ईएमआई चुकानी होगी। लेकिन बात इतनी भी आसान नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई की असली कीमत क्या होती है। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन रिटेलर्स लोन नहीं देते। अपनी सेल बढ़ाने के लिए वे वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता करते हैं। अब क्योंकि लोन एनबीएफसी देते हैं तो वो मुफ्त में ऐसा करेंगे ही नहीं। वहीं इस पर रिजर्व बैंक भी यही कहता है कि कोई लोन ब्याज मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे में आपको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि नो कॉस्ट ईएमआई पर सचमुच में कोई ब्याज नहीं चुकाना होता। क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग पर आपको जो जीरो पेमेंट ईएमआई स्कीम बताई जाती है उसमें भी ब्याज शामिल होता है, लेकिन इस रकम की वसूली अक्सर प्रोसेसिंग फीस के रूप में आपसे की जाती है। ग्राहक को इसकी भनक भी नहीं लगती और उसकी जेब काट ली जाती है। तो आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करती है नो कॉस्ट ईएमआई। तो जीरो पेमेंट स्कीम और कुछ नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग का फंडा है। यहाँ लोग एक ब्याज 3 तरीकों से ग्राहकों से वसूला जाता है। तो पहला तरीका लोन की प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपसे वसूला जाता है। यहाँ पर ग्राहकों से ईएमआई कन्वर्ट करने के लिए एक चार्ज वसूल किया जाता है। ये छोटी अवधि के ब्याज के जितना ही होता है। ऐसे में कंपनी भले ही नो कॉस्ट ईएमआई कहे, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में कॉस्ट तो आपको ही भरना होता है। अगला तरीका डिस्काउंट से जुड़ा होता है। ऑनलाइन कंपनियां फुल पेमेंट करने पर अलग कीमत दिखाती हैं और ईएमआई के साथ सिर्फ उसकी किश्त। वास्तव में टोटल अमाउंट में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कुल अमाउंट पर आपको जो छूट मिल सकती है ईएमआई पर वो नहीं मिलती। कंपनियां इस डिस्काउंट की रकम को लोन देने वाले बैंक या एनबीएफसी को देती हैं। तो अगर आपको इसको उदाहरण के तौर पर समझाया जाए तो आप मान लीजिए कि 15,000 का एक फोन खरीदते हैं। अगर आप इसकी ईएमआई बनाते हैं 1,500 रुपए, तो अगर आप फोन को पूरे पैसे देकर फोन खरीदते हैं तो हो सकता है कि कंपनी आपको 13,500 रुपए में फोन दे दे। लेकिन अगर 3 महीने की ईएमआई पर आप फोन लेते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपए देने होंगे, यानी आप पूरी कीमत चुकाएंगे। ऐसे में अगर आप भी नो कॉस्ट ईएमआई के साथ सामान खरीदने जा रहे हैं तो इस भूल में बिल्कुल ना रहें कि आपको ये डील सस्ते में मिलेगी या सस्ते में मिल रही है। आप कान दाएं हाथ से पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े, कान तो आपके ही खींचेंगे। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, पैसे आपको पूरे ही चुकाने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखा आपने ये नो कॉस्ट ईएमआई का पूरा खेल आखिर है क्या। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।